गोपाल शर्मा कौन है? जी मैं हूँ। दुकान में आग लगने की एफआईआर दर्ज हुई है। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। अरे कोई बचाओ, मेरी दुकान में आग लग गई। अब देखना ये पागलपन का दौरा आने का नाटक भी करेगा ताकि दुकान के मालिक को दुकान जलने का खामियाजा ना देना पड़े। हमारे पापा की शॉप में आग लगी नहीं बल्कि लगवाई गई है, और जिसने लगवाई है उस इंसान का नाम है रघुपति। रघुपति रघुपति रघुपति। रजनी आंटी, दरवाजा खोलिए। अनु तो इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रही है? रघुपति अंकल का उन्हें बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। बुलाइए प्लीज। आज तक मैंने अनु को इतने गुस्से में नहीं देखा है। बात क्या है? रघुपति अंकल, रघुपति अंकल बाहर आइए। रजनी कौन है? अनु तू यहाँ क्या कर रही है? आपसे पूछने आई हूँ कि आप इस हद तक कैसे गिर सकते हैं। मतलब ये कि आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो मैं हमेशा से जानती थी, पर आप इतने बुरे हो सकते हैं ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे पता है मेरे पापा की दुकान में आग आपने लगवाई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मुझे कॉल आया जिसमें मुझे कहा गया कि मेरे पापा की दुकान में आग लगी नहीं थी बल्कि लगवाई गई थी। लगवाने वाले और कोई नहीं, आप हैं। मेरे और बहना के अलावा ये बात सिर्फ पिपीन को पता थी, तो कहीं उसने अनु को तो ये सब नहीं बताया? अनु बच्चे मेरी बात सुन। रघुपति भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, तुझे गलतफहमी हुई है ना रजनी आंटी, तो फिर ठीक है, मैं इस बात की ना तय तक जाऊंगी, और अगर सारा किया धरा इनका निकला ना तो इन्हें मैं खींच कर पुलिस स्टेशन भी ले जाऊंगी, पुलिस वालों के हवाले भी कर दूंगी। ये वादा है गोपाल शर्मा की बेटी का। आज तक मेरे माँ बाप ने इस आदमी की वजह से ना बहुत कुछ सहा, बहुत अपमान सहा, पर मैं हमेशा चुप रही क्योंकि मुझे मेरे घर वालों ने बड़ों की इज्जत करना सिखाया। बड़ों का अपमान करना मेरे संस्कारों के खिलाफ था, पर इनकी इस हरकत के बाद ना आज संस्कारों के बहुत ऊपर निकल चुकी है रजनी आंटी। क्योंकि इस बार इन्होंने मेरे पापा के अस्तित्व, उनकी रोजी रोटी, उनकी गरिमा, उनका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हर चीज को तहस नहस कर दिया। मेरे पापा की आत्मा को ठेस पहुंचाई है इन्होंने। और जब बात मेरे पापा की है ना, तो आप सब सुन लीजिए, मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली। नीतू दी, हाँ नीतू दी। अनु जल्दी ऑफिस आ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। क्या हो गया? सब ठीक है ना? तुमने जो टेंडर भरा था
वो हमारी कंपनी को नहीं मिला है। जल्दी पहुंचो। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें टेंडर नहीं खोना चाहिए था। ये कंपनी के लिए ना बहुत बड़ा नुकसान है। भैया को क्या बोलूं? हर्ष, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं और तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। क्या हुआ? सब बात ये है कि कल जो हमारी कंपनी ने टेंडर भरा था वो हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। What? यस सर, हमारी राइवल कंपनी वो टेंडर जीत गई है। लेकिन हमने तो पूरी रिसर्च करके सबसे कम टेंडर भरा था, तो फिर ये हुआ कैसे? यस सर, आई थिंक इसकी एक ही वजह हो सकती है कि कंपनी से किसी ने वो टेंडर लीक किया है। और ये कर कौन सकता है? सर ये बात तो अनु ही बता सकती है। अनु? यस सर, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंडर का सारा काम अनु ने किया है और उसने इस टेंडर को टेंडर ऑफिस में जाकर ही सबमिट किया। ठीक है, अनु को बुलाओ यहाँ। सर अगर वो ऑफिस में होगी मैं तब उसे बुलाऊंगी ना। एफएम ने बताया कि वो ऑफिस आवर में हमेशा की तरह कहीं चली गई है बिना किसी को बताए। हेलो, ओके, कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए बोला। सर लगता है भगवान हम पे मेहरबान है, अनु ऑफिस आ गई है। मैंने उसे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने के लिए कहा है। आई थिंक वी शुड गो एंड टॉक टू हर। अनु, मैंने तुम्हें टेंडर की फाइल दी थी, वो तुमने टेंडर ऑफिस में ही सबमिट कराई थी ना? जी मैम। पर तुम्हें आने में जरूरत से ज्यादा वक्त लगा, तो सच सच बताना कि तुम कहाँ रुकी थी। बिस्किट तो खारी, जो ना खाए पछताए सो बारी। आप बस घर जाओ, खुद का ध्यान रखो और पापा का ध्यान रखो। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी।